आगे कुछ सियासी मंजरनामे की बात करेंगे और अहम खबर जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है, आपको कल ही हमने बताया था कि नवाज शरीफ सऊदीया जा रहे हैं। कल मियाँ साहब जद्दा पहुंच गए, आज उनकी वहां क़याम का दूसरा दिन है। बाखबर ज़राए दो बड़ी खबरें दे रहे हैं। पहली खबर तो ये कि मियाँ साहब सऊदी अरब में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली हुकूमत बनने से पहले पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल के सुधार के लिए बड़ी सरमायाकारी यकीनी बना दी जाए। दूसरी जो अहम इतला है वो ये है कि इस दौरा सऊदीया का मकसद ये है कि सियासी तौर पर अहम तरीन फेवर्स हासिल की जाए। लेकिन असल बात क्या है, कोई ऑफिशियल ज़राए इस हवाले से लबकुशाई करने को राज़ी दिखाई नहीं दे रहा। इस दौरे में मरीम नवाज का शामिल होना भी मानी खेज़ है, जबकि हाल ही में नवाज शरीफ ने लंदन से दुबई का सफ़र किया था और दुबई पाकिस्तानी सियासत का गढ़ बना हुआ था, जिसके बाद अब वो सऊदीया पहुंचे हैं और इसको इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। लगारी साहब, जिस तरह दुबई इस सियासी मरकज़ बना हुआ था, सबकी निगाहें दुबई पर थीं, लगता है वहाँ पर मामलात कुछ तय नहीं हो पाए तो सऊदीया जाना पड़ा। आपके पास अंदर की खबर है, क्या चल क्या रहा है? अंदर की खबर तो मेरे पास कोई भी नहीं है। जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। अभी तो एक फरीक पहुँचे हैं मियाँ नवाज शरीफ, और सऊदी अरब के साथ चूँकि आपके दोनों रिश्ते हैं, रूहानी भी और रूहानी के अलावा जो इंसानी रिश्ते हैं और दीगर जो हमारी ज़िंदगी और मौत के सिलसिले में बहुत सी मसाइल जो होते हैं, उनके इलाज के लिए भी हम सऊदी अरब जाते हैं। वैसे लगारी साहब, इससे हटके मियाँ बरादरान के कुछ ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। ज़ाती ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रहती है। शाह अब्दुल्ला के ज़माने में एक ख़ास किस्म के ताल्लुकात थे, और शाह सलमान के ज़माने में अभी तक बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। साबिक वज़ीर आज़म के दौर में जब वली अहद पाकिस्तान आए थे तो अपने आप को पाकिस्तान का सफ़ीर कहते थे। फिर उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हुई हैं, फिर भी सऊदी अरब आपका साथ देता रहा है, पाकिस्तान का साथ देता रहा है। लेकिन असल मसला यह है कि पाकिस्तान खुद अपना साथ कब देना शुरू करेगा, कब हम वो जो है हम उधर इधर देखने की बजाय अपने आप की तरफ कब देखेंगे। हम वो भी लगारी साहब इन हुक्मरानों ने ही देखना है। जाहिर है जब बागदौड़ इनके हाथ में है तो यही रिफॉर्म्स भी करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी, इस्लाहात होंगी। लगारी साहब, मरियम नवाज का साथ जाना बड़ा उसको मानी खेज करार दिया जा रहा है, कहीं अगली वजीर आजम मरियम नवाज तो नहीं बनने जा रही? नहीं, कोई भी हो सकता है वजीर आजम इलेक्शन जीतने के बाद, लेकिन मरियम नवाज उनकी साहबजादी हैं और सियासत में बहरहाल उनका एक किरदार है, और वो ये भी सोचती हैं कि उनके साथ रहने से वो कुछ सियासी अमल का हिस्सा बन जाएंगी या सीखेंगी। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, हैरत अंगेज बात नहीं है। अगर बेटी अपने बाप के साथ जा रही हूँ और सियासत भी कर रही हूँ तो ऐसा कोई अजीब बात तो नहीं लग रही है मुझे। वैसे लगारी साहब, आप मेरी तस्दीक कीजिएगा, मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि जब मामलात तय ना पाएँ तो फिर उसके बाद हमें बैरूनी ताकतों की तरफ देखना पड़ता है मामलात को सुलझाने के लिए। क्या दूरियां पैदा हो गई हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और आगे इलेक्शन के बाद ये अलग अलग नजर आएंगे, इनसे मामलात नहीं कुछ आपस में बन पा रहे तो मियाँ साहब को सऊदीया जाना पड़ा? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि दूरियां पैदा हो गई हैं। दोनों की अलग अलग सियासत है, ये हमें समझना है पहले ना। दोनों के नज़रियात अलग हैं, दोनों के तस्वुरात अलग हैं, दोनों का पाकिस्तान के बारे में विजन अलग है, और दोनों के अपने अपने हल्काए इंतखाब हैं। ये नहीं है कि एक पार्टी है या इनका कोई मर्जर हो चुका है। अगरचे पाकिस्तान की बेशतर सियासी जमातें एक जैसी सियासत करती हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि जनाब दूरियां पैदा हो गई हैं। अभी जो कुछ जीबी में हुआ है उसके बाद तो कुछ ऐसे ही जो हमारे सियासी पंडित हैं वो तो यही बातें कर रहे हैं कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जो जीबी में हुआ वो भी आपके सामने है। तो जीबी में जो हुआ है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अगर वजीर आजम को नाहल करार दिया गया है तो फिर अगर उनकी पार्टी या उनकी पार्टी के मुंतखब मेंबरान कोई और वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि 3-4 या 4-5 अरकान की जमातें जो हैं वो अपने वज़ीर आज़म लाने की कोशिश करें, तो ये वैसे भी ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस बात पर कोई ऐसा इशू नहीं हो सकता है। जरदारी साहब ने तो खुद इस बात को कहा है शायद कि वो अगरचे उनके साथ ये कमिटमेंट थी कि गिलगित बल्तिस्तान और
कश्मीर पीपल्स पार्टी को मिलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ना तो कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और ना वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बने, बल्कि वो चाहते हैं कि वही मेंबर जो मुंतखब हुए हैं वही। लगारी साहब, आखिरी सवाल है, मुझे ये बताइएगा, ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये नून लीग के लिए चैलेंज है या फिर पीपल्स पार्टी के लिए आगे आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल में अपने लिए, खुद अपने लिए एक चैलेंज है। वो ना तो सोलो फ्लाइट का सोच लिया है। पहले तो 36 सीटें मांग ली हैं इन्होंने सीट एडजस्टमेंट में नून लीग से, वो कह रहे हैं कि 36 तो क्या, हम 6 भी नहीं देंगे आपको। नहीं, मैं यही समझता हूँ कि वो खुद अपने लिए चैलेंज है और उसका कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है। उनके पास सीटें जीतने वाले जो हैं वो ऐसे कोई बड़े मेंबर्स नहीं हैं जो सियासत में इमरान खान के साथ आए थे और उनके ही साथ चले। लगारी साहब, मुझे क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है, आखिरी बात आपसे पूछूंगी, हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा। बड़ी जमातें ऐसी हैं जो वजूद में भी आई और बस बन के खत्म हो गई, इसका भी यही अंजाम आप देख रहे हैं या फिर ये चलेगी जमात? मेरे ख्याल में चलना चाहिए, जमातों को ख़त्म नहीं होना चाहिए और लॉजिक वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है, उन्होंने वो रास्ते अख्तियार करने चाहिए जो पाकिस्तान में सियासत के रास्ते हैं। ये जो सबके ऊपर चढ़ दौड़ना जो है वो ठीक नहीं होता। चलें, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब, आप मौजूद रहे। बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि बिल्कुल एक पॉलिसी होनी चाहिए और सब पे चढ़ दौड़ना ठीक नहीं है। सियासत जिस तरह होती है वैसे की जाएगी तो उसके सम्राट भी आगे चलकर आपको मिलेंगे, लेकिन अलबत्ता इस सिचुएशन में चैलेंज ज़रूर है नून लीग के लिए भी, पीपल्स पार्टी के भी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोलने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अजहा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।